जय सिया राम। पिछली कथा में हमने प्रभु श्री राम जी का सुंदर वन गमन सुना। अब जिस तरह सुमंत्र जी अयोध्या आए हैं वह सुनते हैं। प्रभु श्री राम जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे तब आकर उन्होंने देखा कि मंत्री सुमंत्र जी वहीं पर बैठे हैं। मंत्री जी को व्याकुल देखकर निषाद राज जी बहुत दुखी हो गए। निषाद राज को अकेला आया देखकर सुमंत्र जी हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारने लगते हैं और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर राम जी गए थे देख देख कर ही निनाते हैं। वे न घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री राम जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर सभी व्याकुल हो रहे हैं। तब धीरज धरकर निषाद राज जी कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज जी ने सुमंत्र जी को रथ पर बिठा दिया, किंतु शोक के मारे वे इतने व्याकुल हैं कि उनसे रथ हाँका नहीं जाता। उनके हृदय में श्री राम जी के विरह की तीव्र वेदना थी। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते। श्री राम जी के वियोग में कभी ठोकर खाते हैं और कभी पीछे मुड़कर देखते हैं। घोड़े ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे बिना मणि के सांप व्याकुल होता है। मंत्री जी और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज जी बहुत दुखी हो गए और तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर उनके साथ कर दिए। सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, मुंह से वचन नहीं निकल रहे। हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या कहूँगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यही सोच सोच कर उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा है। और तब चलते चलते रथ तमसा नदी के तट पर पहुंच गया। मंत्री जी ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। नगर में प्रवेश करते सुमंत्र जी ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके महल में चले गए। मंत्री जी के अकेले आने पर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। सारी रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र जी कुछ उत्तर नहीं देते। उनकी वाणी रुक गई, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता और आंखों से कुछ दिखता नहीं है। सुमंत्र जी राजा के महल में जा पहुंचे। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। राजा बार बार राम राम पुकार रहे हैं और फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता कहने लगते हैं। सुमंत्र जी ने राजा को दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह से पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछते हैं कि राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए कि वन को चले गए। यह सुनते ही श्री सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल राजा फिर पूछने लगे और कहने लगे कि श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जहाँ भी हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सच कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना नहीं चाहते। मंत्री जी धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, हे महाराज, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, देव हैं, आप शूरवीर हैं तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, मिलना बिछुड़ना ये सब काल और कर्म के अधीन है। मूर्ख लोग सुख में हर्षित और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे स्वामी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। निषाद राज जी ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने अपने सिर पर जटाओं से मुकुट बनाया। तब श्री राम जी के सखा निषाद राज जी ने नाव मंगवाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी चढ़े।
फिर प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी ने कहा कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा और पुण्य से वन और मार्ग में सब कुशल मंगल होगा। आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सभी माताओं के पैर पकड़कर उनसे विनती करना कि आप वही करना जिससे पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे पिताजी मेरी चिंता ना करें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ें और कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करें और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करें। लक्ष्मण जी कुछ कठोर वचन कहने लगे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें रोक दिया और मुझसे कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन आप वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगे, किंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई और नेत्रों में जल भर आया। उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर केवट ने नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चले गए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने दुख को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का संदेशा लेकर जीते ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई। सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। सब रानियां विलाप करने लगी। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज चला गया। रानीवास में रोने की आवाज़ सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो रहा है। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में धीरज धरकर बोली कि आप धीरज धरिए, नहीं तो पूरा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर से आ मिलेंगे। रानी के वचन सुनकर राजा ने आंखें खोली और सुमंत्र जी से कहा कि कहो, राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं थी। राजा को अंधे तपस्वी श्री श्रवण कुमार जी के पिताजी की याद आ गई। उन्होंने वह सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा बहुत व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा धिक्कार है। और फिर राम राम पुकारते हुए श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। सब रानियां शोक के मारे विलाप कर रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ जी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार वहाँ किसी से न कहना। जाकर भरत को इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा पाकर दूत वहाँ से चले गए। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे। आप सभी का कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।